की खबर आ रही राजधानी लखनऊ से, जहां गुरुवार की शाम आशियाना क्षेत्र के खजाना मार्केट स्थित आस्था कृष्ण धाम में श्रीमद् भगवत गीता कथा के शुभारंभ पर पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने हनुमान जी की महिमा का ऐसा किया बखान कि श्रोतागण हुए भाव विभोर। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये बड़ा शुभ अवसर है कि आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और आज लखनऊ के आस्था कृष्ण धाम में हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित माताओं, बहनों, प्रिय भाइयों, अभी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। आप मार्केट जाते हैं, जिस चीज की महिमा गा दी जाती है, भले अंदर हो या ना हो, लेकिन उसी दुकान में आप जाते हैं। तो ये भगवान के महात्म्य की आज की चर्चा। और एक बात बता दें, नारद कौन है? नारद है भगवान के मन। जिसका काम बनाना होता है तो भगवान स्वयं नहीं आते, नारद जी को भेज करके भगवान उससे काम करा लेते हैं। तो संत मिलन सम सुख जग नाई, संत के समान सुख जगत में नहीं है, ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और आज तो सौभाग्य है कि 500 साल का संघर्ष 2024 में 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हुए थे। आज दूसरी वर्षगांठ में हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मंदिरों में धूप मची है, क्योंकि हमारे युगा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विग्रह के रूप में अयोध्या में रामलला विराजित हुए थे। तभी आप व्यास जी के द्वारा बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। ये बात सही है। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता, श्री राम जय। पर जब भी संत आए, अच्छे स्वाभाविक संत का मिलन हो तो समझ लीजिएगा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? लंका में जब हनुमान जी गए थे तो पूरी लंका का शोधन किया। मैं बहुत कथा नहीं सुना रही हूं। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला, जो भी मिला खाने वाले मिले। लेकिन भगवान का काम करना है ना, तो खाने वालों से डरे नहीं और लालच देने वालों से लोभित नहीं, मोहित नहीं गए। लालच देने वाला कौन था? मैनाक पर्वत, सोने का पर्वत। सोने का पर्वत आज किसी को मिल जाए तो सोना छोड़ सकता है क्या? लेकिन हनुमान जी के मन में था कि मुझे तो राम जी का काम करना है, तो सोने में मैं मोहित नहीं हुए और खाने वालों से भयभीत नहीं हुए। जब लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां लंकिनी मिल गई और हनुमान जी कहती, कहाँ जा रहे हो? चोर की तरह। उल्टा चोर कोतवाले जा रहे हैं, जो चोर की रखवाली कर रहा हो और हनुमान जी को चोर बोले। तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे हनुमान जी का मुष्टिका लगी तो लंकिनी की बुद्धि पलट गई। अभी जो कह रही थी खा जाऊंगी, अब कहती है तात स्वर्ग अपवर सुख धरिय तुला एक अंग तूल नताय सकल मिल जो सुख ना। अब वो सत्संग बोलने लगी। वो जो अभी कह रही थी खा जाऊंगी, संत का हाथ लगाना। हनुमान जी संत है कि नहीं है? बोलो ना। लाल कपड़े पीले पहनने से पहचान नहीं होती है। संत की पहचान उसके कर्तव्यों से होती है, उसके विचारों से होती है, उसकी साधना से होती है। तो जो अभी खाने के लिए कह रही थी ना, वही लंकिनी हनुमान जी को कहती है, प्रविश नगर की जय
काजा रब से नगर की जय सब काजा हृदय रानी कौशलपुर राजा। हनुमान जी को कहती है जाओ करो सब काजा। क्या करो? तो हनुमान जी विचार करने लगे कि जामवंत जी ने तो कहा था इतना ही करो तात तुम जाई सीते देख कहाँ सुध आई। इसका मतलब जामवंत जी कुछ भूल गए हैं, कुछ बताना भूल गए हैं। लंकिनी कह रही है प्रविष्ट नगर कीजे सब सब काजा हृदय राख कौशलपुर। इसका मतलब कुछ करना शेष है। तो हनुमान जी ने लंका में सीता जी के अकेले खोज की कि और कुछ काम किया? बोलो ना, किया ना। गए थे एक काम करने के लिए, लेकिन जब कोई भक्त मिल गया उसने कहा कीजिए सब काजा, तो लंका भी जलाई कि नहीं जलाई? अच्छा, हनुमान जी ने लंका जलाई हैं? हनुमान जी ने नहीं जलाई। लंका किसके कारण जली? लंका जली लंका वालों के कारण। कपड़ा किसने बांधा? घी किसने डाला? माचिस किसने लगाई? अब हनुमान जी आग बुझाने के लिए दौड़े भागे तो लंका जल गई। तो हनुमान जी का दोष है क्या? बोलो ना, हनुमान जी का दोष नहीं है। तो लंका जली। अब एक बात और बताना चाहती हूँ। हनुमान जी को लंकिनी ने कहा प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, लेकिन जब अशोक वाटिका में ऊपर बैठे थे सीता जी के लिए खबर लेने, जब विभीषण से मिलन हो गया, ये बहुत बड़ा प्रसंग है, तो वहां जब रावण आया भयभीत कर रहा था तो सीता मैया डर रही थी। हनुमान जी को गुस्सा आ रहा था। जब रावण चला गया तो त्रिजटा थी ना, त्रिजटा दासियों को कहती है सुनो, सपने बोलो ना, सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है मुझे लंका भी जलानी है। तो जलाया कि नहीं जलाया? बोलो ना, जलाया ना। अच्छा, एक बात बता दें, तो हनुमान जी संत थे क्या? लाल कपड़ा पहने थे क्या? और जब विभीषण और हनुमान जी का मिलन हुआ तो क्या हुआ? हनुमान जी कहते यही सन हट करियो पहचानी साधु से हुए ना कारा जहानी। अब जब वहां से विभीषण निकले तो विभीषण ने भी कह दिया अब वही भागवत जी में। तो जब लंका जला के हनुमान जी पहुंचे सीता मैया के पास, तो सीता मैया ने कहा क्यों हनुमान जी तुमने लंका जलाई क्या? तो हनुमान जी ने कहा लंका मैंने नहीं जलाई, लंका तो जली है आपके संताप से, राम जी के प्रताप से और मेरे बाप से। जब लंका जल रही थी तो चले मारो तो 49 तो पवन पुत्र है ना हनुमान जी। तो सीता मैया ने कहा कि तुम्हारी पूंछ जली क्यों नहीं? तो क्या सुंदर, लंक जला के जली भी नहीं, सीता मैया कह रही है लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र पूछ तुम्हारी, हनुमंत विचित्र पूछ तुम्हारी। हनुमान जी विनम्रता से कहते हैं प्राप्त ले जो नाम हमारा तादिन ताना मिला आ रहा। तो हनुमान जी कहते हैं भैया बानर को बल पूछत कौन, बानर को बल पूछत कौन,
के पीछे पूछ हमारी रघुनाथ के पीछे पूछ हमारी। भैया मुझे कौन पूछता? हनुमान जी। और एक बात बता दे, जब मैया हनुमान जी को मैया लाला बोलती है, क्या बोलती है? और राम जी के पास गए तो राम जी ने पुत्र बोला, तो हनुमान जी कहते मैया जब आप जैसी माता मिल गई और राम जी जैसे पिता मिल गए तो बालक को कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो हमें किसको अपना माता पिता बनाना चाहिए, बोलो ना? ये तो जन्म देने वाले माता पिता हैं, ये भी पूज्य है, लेकिन असली तो जिसने माता पिता को भी जन्म दिया है। नहीं तो ऐसे बहुत सारी माताएं हैं चाहते हुए भी पुत्र नहीं होता है, तो हमारे बस में हो तो पुत्र पैदा करने की ना करने, बोलो ना? तो देता तो वो है, वो 24 घंटा देता है। देने वाले को हम भूले और कदाचित किसी ने घड़ी दे दी तो उसको 10 जगह गाएंगे कि फला आदमी ने घड़ी दे दी, लेकिन जिसने हाथ दिया, बोलो ना, उसकी चर्चा कभी करते हैं क्या? नहीं करते। तो जीवन में याद रखना चाहिए, आज बहुत पावन दिन है, भगवान राम के वार्षिक उत्सव में आप सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं कथा के माध्यम से। मैं इतने कहूंगी कि ये जीवन मिला है जीने के लिए, रो के नहीं, मस्ती से जीने के लिए। काम करना है, मैं हमेशा कहा करती हूँ, ना हरि बोलो ना जग छोड़ो, काम करो जिंदगानी में, जग में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है। बस यही फर्क है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किस्ती का रुख बदला तो संत क्या करते हैं? संसार नहीं बदलते, संसार आपकी दृष्टि को बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो जहाँ हमें दुख दिखाई पड़ता है वहीं हमें आनंद दिखाई पड़ने लगेगा। तो आप लोग कथा को श्रवण करिए। आइए एक भजन गा के वाणी पर विराम देती हूँ, क्योंकि ये मानव का जीवन मिला है ना। चित्र जल पावक गंगा समीरा, चित्र जल पावक